नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने ना नाम शेयर करने के लिए मना किया, लेकिन रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है ये। इन्होंने लिखा है, हाय शांभवी दी, कुछ देर पहले मुझे सडनली याद आया कि मैंने कुछ सालों पहले जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, एंजल्स, इन सब के बारे में दूर दूर तक नहीं पता था, तब मैंने जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर लिया था, जिसमें मैं फाइनली सक्सेसफुल भी हुई। और आज मैं आपसे वही अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कुछ सालों पहले मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। किसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी मैंने ये इमेजिन किया कि मेरे लाइफ में एक ऐसा लड़का आया है, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मैं इमेजिन करने लगी, आंख बंद करके मैं फ़ील करने लगी। कुछ देर के बाद में मैं नॉर्मल हो गई। तब ये सब कुछ मैं भूल गई और लेट गो अपने आप ही हो गया। उसके बाद दोबारा मुझे ये चीज़ याद भी नहीं आई कभी। फिर 3-4 साल के बाद एक लड़का, उससे जब मैं मिली, मैंने फ़र्स्ट टाइम उसे देखा, मुझे तब ही उससे कोई कनेक्शन सा फ़ील होने लगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उसकी तरफ खिंचती ही चली जा रही हूँ। मेरा उस वक्त रिलेशनशिप में आने का कोई भी इरादा नहीं था, बट मुझे नहीं पता कैसे कुछ महीनों के बाद में मैजिकल तरीके से हम रिलेशनशिप में आए। और जब मैं उसे जानने लगी तो मुझे याद आया कि ओ माय गॉड, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने एक दिन सोचा था, एग्जैक्टली सेम टू सेम। और मैंने उसे कई बार ये भी बात बताई है। हमारे रिलेशनशिप को 4 साल हो गए हैं और आज मुझे ये बात याद आई है। आज ऐसा लग रहा है कि जाने अनजाने में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और बिल्कुल सही तरीके से यूज़ किया। यूनिवर्स ने मेरी विश को एक्सेप्ट किया और कुछ महीनों में ही उस लड़के के साथ में अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और मुझे पता है जल्दी ही ये विश भी मेरी पूरी हो जाएगी। यूनिवर्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांभवी दी एंड यूनिवर्स। शांभवी दी, अगर आप ये सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो प्लीज़ आप मेरा नाम शेयर मत करिएगा। हमने आपका नाम शेयर नहीं किया है क्योंकि हमने आपकी सक्सेस स्टोरी पहले ही पढ़ ली थी। हाँ जी, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो या ना जानते हो, ट्रस्ट में आपके लिए तब भी काम कर रहा है। ठीक है, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और टॉक्सिक रिश्ते में ज़्यादातर क्या होता है कि रोते ही हैं हम। ज़्यादातर क्या मतलब, होता ही ऐसा है कि हम रोते ही हैं और एक ही बंदा रोता है। टॉक्सिक रिश्ते की ये खास बात है कि एक ही बंदा रोता है। ठीक है, अगर लड़की टॉक्सिक है तो लड़का रोएगा, लड़का टॉक्सिक है तो लड़की रोएगी, मतलब एक ही पार्टनर रोएगा। तो ये रो रहे थे। अब रोते रोते एक होता है ना कि यार मेरे डिज़ायर तो ऐसा पार्टनर है। तो इन्होंने सबसे अच्छी जो चीज़ की ना, वो ये नहीं की कि मेरा ये वाला जो पार्टनर है ना, जो टॉक्सिक पार्टनर है ना, ये सब कुछ बदल जाए। यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस आता है। ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं ना, हम एक टॉक्सिक रिश्ते में हम होते हैं, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको बदलने की कोशिश करते हैं। उनको बदलने की बजाय अगर आप ये सोचें कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा करे, उनके बारे में नहीं, ये सोच कर कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या रिश्ते में। मुझे चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है ऐसा हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। ठीक है, क्योंकि जैसे स्पेसिफिक पर्सन लगाते हैं थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि उनसे कंटिन्यू बात करना, फिर वही सारी लड़ाई या पिछली कोई लड़ाई होती है तो वो, अगर आप उन्हें भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं यार, एक मेरा लाइफ में ऐसा बंदा है, ऐसा पार्टनर है मेरा, जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, और बस करके छोड़ दिया। एक ही बार उस चीज़ को फील किया और छोड़ दिया। तो जो टॉक्सिक रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। एक नए लड़के के साथ में ये रिलेशन में आए और इनको उस लड़के को जानने के बाद में पता चला कि यार ये तो वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके बारे में मैंने एक दिन सोचा था। और 4 साल के बाद में आज ये सक्सेस स्टोरी आती है कि ये वही इंसान है जिसको अनजाने में सिर्फ एक थॉट क्रिएट करके, एक टॉक्सिक रिश्ते में से निकल करके मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। तो जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं ना, तो क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ओवर थिंकिंग और टेंशन बढ़ते जाती है। तो अब ऐसी जगह पर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, अपने आप को शांत कर सकते हैं। अब एक नए नज़रिए से देख सकते हैं कि मुझे एक्चुअली रिश्ते में क्या चाहिए। थोड़े टाइम का यहाँ पर ब्रेक लगा के, अगर आपको सेम पर्सन भी चाहिए ना, तभी भी थोड़े टाइम का ब्रेक लगाइए, पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में जाइए, अपने आप से प्यार, अपनी इज्जत, अपनी सारी चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए।
ट्रस्ट मी, अगर वो सोलमेट आपका यही सोलमेट है ना, अगर आप ये सोच करके कर रहे थे कि यही वो स्पेसिफिक पर्सन है जिसको मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो आप वही थॉट्स को क्रिएट करके उनके लिए उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नहीं मुझे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहिए नहीं यार, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि टॉक्सिक रिश्ते में ऐसा ही होता है कि हम वो चीज़ें फिर भूल नहीं पाते ना, हैं तो हम इंसान ही ना। सामने वाले को हम प्यार दे रहे हैं, सामने वाला बुरा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, फिर वो एक चीज़ बैठ जाती है, एक डर बैठ जाता है, एक डाउट बैठ जाता है, हर वक्त एक डरे रहते हैं ना, उसमें फिर मैनिफेस्टेशन फेल हो जाते हैं। सो ऐसे केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने पर्सन की, अपने रिश्ते की जो चीज़ें भी, जो ब्यूटी आप चाहते हैं उनके बारे में सोचना शुरू करें और एकदम शांत हो जाएं। यूनिवर्स आपकी विश को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और आपको वो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता हुआ बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी अपनी लाइफ को। अपना रखिएगा, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।